2045 तक। 2045 जी, आगे जितना बोल सकते हैं। कोई वैकेंसी खाली नहीं है। किस चीज़ की वैकेंसी? कोई वैकेंसी नहीं। प्रधानमंत्री का वैकेंसी, सुनिए एक सेकंड सुनिए। प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है। अगर कोई दिन में जागते हुए सपना देख रहा है तो आप सपना देखना बंद कर दीजिए। सुनिए ना, इधर सुनिए क्या बोले, 370 और क्या बोले, और क्या बोले, एयरपोर्ट है 140। सुनिए ना 370 हटा के आपका जो है घर चल जाएगा। 370 हटा दिया, ठीक है, घर चल जाएगा। आप एगो चीज बताइए, एगो चीज बताइए, सुनिए रेलवे बेच दिया है। सुनिए, आपका बच्चा जो नौकरी करे रेलवे बेच दिया, राशन दिया जा रहा है। अच्छा एक बात, कोरोना 2 साल कोरोना में क्या राशन की बात करोगे? हमारा भी किलो खाते रहिए। LPG का गैस 1300-1400 रुपया में लेते रहिए। हम कांग्रेस का समय था ना तो मोदी 400-450 रुपया में गैस मिलता था। दो चीज़ें फेमस है पूर्णिया विश्वविद्यालय में, पता है क्या? एक सुधांशु द्वार और एक BN मंडल द्वार। पता है इस बारे में? नहीं पता है। सभी छात्र संघ के लोग हैं लेकिन पता नहीं है। खैर, क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल जी, क्या करते हैं आप? मैं छात्र राजनीति के साथ पढ़ाई भी करता हूँ। PG में हूँ अभी, सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में PG में है। कोई छात्र संघ से भी जुड़े हैं? जी, राजद से जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता हैं सुनील कुमार सिंह जी, उन्होंने आज सुबह क्या कहा है पता है? नहीं, उनका तो नहीं, अभी तक हम तो अब सुने नहीं है जी। लेकिन तेजस्वी जी की कान की पूड़ी देखी है, जो कान की पूड़ी खा रहे हैं? कल का देखे थे, उनका सोशल साइट पे डाले थे तो स्टेटस हम देखे थे। वो बता रहे थे कि बिहार की लिट्टी चोखा और पूड़ी, हाथी पूड़ी ऐसे कुछ था, उसके बारे में बता रहे थे। क्या? नीतीश निको इस तरह रहेगा, क्योंकि सभी से बात करेंगे, पहले नाम जान लेते हैं फिर बात करेंगे। नीतीश जी किस छात्र संघ से हैं? ABVP से हैं। ABVP से है। अच्छा, ABVP का मोटो क्या होता है? मोटो क्या है? छात्र हित के लिए संघर्ष करना है। छात्र के जितना भी समस्या होता है, मुद्दा होता है, या परिसर में हो या विश्वविद्यालय में हो, विश्वविद्यालय के बाहर हो, सारे मुद्दों के लिए ABVP हमेशा तत्पर रहती है, इसके लिए काम करती है। अच्छा, ABVP के बारे में कहा जाता है वो BJP के लिए काम करती है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, आपने BJP का लिए किसी ABVP कार्यकर्ता को देखें? BJP का कई बार देखा है। पहले आदमी कुंवारा होता है, उसके बाद शादी कर लेता है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कुंवारा वो शादी करेगा ही। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो ABVP है वो BJP वाला नहीं है, लेकिन जो BJP में चलेगा वो ABVP के छोड़ के ही जाता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। नहीं, कॉम्बिनेशन सही है। आप ABVP का किसी कार्यकर्ता को आप ये नहीं देखेंगे, ABVP को BJP नहीं चलाती है, ये एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, ठीक है। ABVP के आगे में कोई ABVP कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ABVP एक छात्र संगठन है। कभी आपने नहीं सुना होगा ABVP कोई राजनीतिक पार्टी है। कोई इसका कटाक्ष कर सकता है यहाँ पे? ABVP नहीं करता। हाँ, बताइए। देखिए, मैं तो सीधा बता देना चाहता हूँ कि AP जो है BJP का ही छात्र विंग का पार्टी है, क्योंकि आप देखिए आज तक एक भी देखें AP वाले कुछ करते हैं तो उसके पीछे BJP वाले पूरा सपोर्ट में रहते हैं, पूरा बिल्कुल सपोर्ट में रहते हैं। वो नाम का है कि हम स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छात्र के लिए अगर लड़ते हैं तो हर छात्र को सपोर्ट में रहना चाहिए। संगठन वाले, राजद वाला को भी बोलेंगे, अगर सही बात बताते हैं तो आप भी सपोर्ट में रहिए। जाप वाला को भी बोलेंगे, आप भी मेरे सपोर्ट में रहिए। विशाल यादव। हाँ, ये ABVP और ये BJP, ये दोनों एक ही संगठन का निकला हुआ दो कमान है। RSS का दोनों प्रोडक्ट है। ABVP भी RSS का है, BJP भी RSS का है। BJP है कि वो राजनीति करने का पार्टी है, सत्ता वाला पार्टी है, और ABVP छात्र के लिए है, लेकिन वो RSS का ही है। RSS का है। इस पर क्या मैं बता रहा हूँ। BJP से 50 साल पहले ABVP एस्टेब्लिश्ड हुई है, पहले लोगों को पता होना चाहिए। BJP बाद में आई है, इसीलिए BJP से कोई निकला हुआ पार्टी नहीं है। से पहले जनसंघ थे, पता होना चाहिए। वाजपेयी जी जनसंघ के ही। ठीक है, जनसंघ थे। जनसंघ कब बना? 1985 में। 85 में। लेकिन ABVP कब बना पता है आपको? आप बताइए। ABVP 1929 में बना है। तो बताइए ABVP पहले बना कि जनसंघ पहले बना? अच्छा, ये बात बताइए, RSS की स्थापना कब हुई थी? RSS की स्थापना भी 1919 में नहीं, 1925 में। 1925 में, 26 में नहीं, 1925 में हुई थी। और आज़ादी जो मिली है 1947 में मिली है। लेकिन इस 22 साल के दरमियान में कोई भी RSS का कार्यकर्ता आज़ादी में नहीं दिख रहा था, पता है? देखिए, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं आज़ादी में नहीं दिख रहा था? बताइए भाई। बिना RSS के कार्यकर्ता या बिना लोगों के लड़े हुए आज़ादी तो मिली नहीं, समझ गए ना? तो आज़ादी में सबका योगदान है। हाँ, सबका विचारधारा अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, जगह अलग हो सकता है। उसका विरोध करने का जो है एक
अलग रास्ता हो सकता है, लेकिन आज़ादी किसी एक के कहने या करने से नहीं मिला। ठीक ना? हाँ जी, आते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण यादव है, छात्र संघ अध्यक्ष पूर्णिया कॉलेज। हम यह कह रहे हैं कि एबीवीपी बोलता है कि हम जो है छात्र संगठन का पार्टी हैं, छात्र हित की बात करते हैं। हम इस पे डायरेक्ट कटाक्ष करते हैं कि एबीवीपी को अगर यहाँ पूर्णिया विश्वविद्यालय में कुछ होता है या एबीवीपी अपना प्रोटेस्ट करता है तो इसका बड़ा पदाधिकारी जो है बीजेपी का, वो आके वीसी के बगल में बैठता है। इन भाई साहब से हमको कहना है कि ये बात सच नहीं है कि जब नुपुर सोबानगी एबीवीपी की विश्वविद्यालय अध्यक्ष थी, उस समय जब यहाँ आंदोलन हो रहा था तो पूर्णिया का नंबर 1 बीजेपी का नेता सब आके यहाँ राजेश सिंह के बगल में बैठा था। वही राजेश सिंह है जिनके साथ हाथापाई हुई थी? वही राजेश सिंह है जो गोरखपुर में जिसको मार लगा है, वही राजेश सिंह है। अच्छा, उस वक्त क्या सिचुएशन था पूर्णिया विश्वविद्यालय का? देखिए अरे ये मत बताइए कि हम बहुत बड़ा बाहुबली संगठन है कि हाथापाई कर लिए तो हो गया। हाथापाई से ही हुई है। इनका सुन लेते फिर आपका। देखिए एबीवीपी जो है, आप अगर नहीं देखे होंगे तो आपको मैं वीडियो अभी शेयर कर दूंगा। एबीवीपी बीजेपी का भी विरोध करती है। एबीवीपी बीजेपी का विरोध करती है और बताते हैं हास्यास्पद बात है। ये देखा नहीं है, इसका मतलब आपका अनुभव कम है, आप देखे नहीं है। एबीवीपी सुनिए, अबोध बालक नहीं, इसमें सुनिए, पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। आप हमको अगर सुनना चाहते पूरी बात सुन लीजिए। सुनना ही मेरा काम है। एबीवीपी जब भी छात्र की समस्या की बात आती है ना, तो चाहे बीजेपी हो आरजेडी हो, ऐसा थोड़ी है। अभी आरजेडी की सरकार कब आई है? आरजेडी की सरकार अभी आई है, लेकिन इससे पहले जब बीजेपी की सरकार में आप मधेपुरा में जाइए, राज्यपाल का विरोध किया था ना एबीवीपी कार्यकर्ता ने, आपने नहीं देखा? बिल्कुल किया था और बहुत बड़े पैमाने पे किया था, लेकिन वहाँ पर उसमें दर्जनों छात्र जेल भी गए थे। आपने तो ये बात नहीं जानते हैं। एबीवीपी का ही सरकार था, ये बीजेपी का ही सरकार था, एबीवीपी का ही कार्यकर्ता विरोध किया था। तो हम लोग छात्र हित में विरोध करते हैं, ये नहीं देखते आगे बीजेपी वाला है। यार राजेश सिंह यहाँ था तो उसका भी विरोध होता था, या गोरखपुर चले गया उसका विरोध। ऐसा नहीं कि राजनाथ यादव है तो उसका विरोध नहीं करेंगे, राजेश सिंह है तो उसका विरोध। देखिए हम बता रहे हैं, ठीक है, एबीवीपी का जो कार्यकर्ता है, ठीक है, बीजेपी के एक इशारे पे सब प्रोटेस्ट छोड़ के उठ जाता है। एक इशारे पे प्रोटेस्टो करने लगता है। जब कोई केस हो, कोई मुकदमा हो, तो सब बीजेपी का बड़ा बड़ा लीडर, सबका फोन नंबर, सबका मोबाइल में, सब लीडर, सबसे बात, सब इस सब का सहयोग करता है। चुनाव होता है, छात्र संघ का चुनाव हुआ, रुकिए ना आप सुनिए 2 मिनट। सुन रहे हैं भाई। छात्र संघ का चुनाव हुआ, ठीक है, तो यहाँ से कॉलेज का गेट ले लीजिए, उधर दिखाइए एक बार, कॉलेज का गेट लीजिए, वहाँ से वहाँ तक देखिए उधर दिखाइए, उधर वहाँ तक सब बीजेपी का गाड़ी लगा हुआ था, झंडा वाला गाड़ी है। और कहता है कि एबीवीपी संगठन कहता है कि हम बीजेपी से मतलब नहीं रखते हैं। भैया कौन बात करते हैं? हाथी का दांत नहीं होता, खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, वही वाला बात है। एक बात बताइए, ठीक है हम लोग बातचीत करते हैं, आइए। अच्छा एक बात बताइए, आइए ऊपर आइए, क्या नाम है आपका? सुमित झा नाम है। अच्छा सुमित जी, अच्छा ठीक, आइए आप लोग, ठीक है। अच्छा सुमित जी, हमको ये बात बताइए कि आप किस छात्र संघ से? एलजेपी से हैं, लोजपा से पार्टी रामविलास, यानी कि चिराग जी के साथ हैं। अच्छा चिराग जी का मोटो क्या है पता है? क्या बोले? चिराग जी का भी मोटो क्या है? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या है इस मोटो का लक्षण पता है? जी बिल्कुल पता है कि दुनिया के हर कोने में जहाँ बिहारी रह रहा है उसको प्रथम स्थान पे लाना है। मतलब जहाँ भी बिहारी रह रहा है, दुनिया का कोई कोना में अगर कोई बिहारी रह रहा है उसको नंबर 1 पे लाना है, और बिहार को भारत का नक्शा पे नंबर 1 पे लाना है। इसी को हम लोग जो है चिराग भैया का जो मोटो है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। अच्छा नीतीश जी एक बात कहते हैं पता है क्या, कि बिहारी को पता चल जाए चांद पे नौकरी है तो वहाँ भी करने चला जाएगा। इस पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट क्या करेगा? नीतीश जी कह रहे हैं कि चांद पे भी अगर नौकरी रहेगा तो बिहारी वहाँ पहुँच जाएगा। नीतीश जी का उम्र कितना है? अब तो 70 पास कर गए। 70 पास कर गए हैं। 70 पास करने के बाद भी जो है, वैसे तो हम लोग का गांव घर में कहावत है, लेकिन फिर भी जो है जो पॉलिटिक्स में जुड़े हुए लोग, खास करके नीतीश चाचा जैसे लोग, उनका जो है माइंड उसका जो है ना, उसका मस्त संतुलन जो होता है वो बिगड़ने लगता है। तो नीतीश जी से पहले ही पूछिए, भैया आप पहले बिहार में रोजगार दीजिए ना, पहले आप बिहार में रोजगार दीजिए, युवा नहीं जाएगा दूसरा देश प्रदेश तक जो जाता है नहीं जाएगा। पहले आप बिहार का बात कीजिए, फिर आप चांद पे जाइएगा।
आप अपना बिहार को अभी तक जीरो पे मजदूर का फैक्ट्री बना के रख दिए हैं। ट्रेन भर भर के यहाँ से मजदूर जाता है बाहर काम करने के लिए। पहले आप उसका चिंता कीजिए, फिर आप चांद का बात कीजिएगा। नीतीश जी को ये सब बात शोभा नहीं देता है बोलना, ठीक है। हाँ बोलिए क्या नाम बीजेपी है का नेता ही जो है ना एरोप्लेन का मुद्दा उठाता है, रेल का मुद्दा नहीं उठाएगा। एरोप्लेन चाहिए यहाँ से जाने के लिए, हवाई जहाज पे चढ़ के जाएगा 5500 लगा के, लेकिन मुद्दा और किसी के नहीं उठाएगा। उठाए ना बीजेपी वाला, नीतीश चर्चा नहीं करेगा तब ना, तेजस्वी चर्चा नहीं करेगा तब ना उठाए। क्या कहना है आपका? देखिए सबसे पहले तो आप ही पूछे थे, अभी जस्ट 2 मिनट आप पहले पूछे थे कि आप बीजेपी और एबीवीपी एक ही है क्या? सुनिए मैं ये बता रहा हूँ, पहले आप देखिए, आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि हम लोग को बहस किस चीज़ पे करना है। बहस नहीं कर रहे, बहस हम लोग को बातचीत जैसे अब विश्वविद्यालय को लेकर बातचीत करना है कि हम लोग नीतीश कुमार, चिराग पासवान या बीजेपी को लेकर बात। देखिए सीधी सी बात है, आप थोड़े लेट हो गए। जब मैं बातचीत कर रहा था इन सभी लोगों से, मामला सीधा है। ऑन स्क्रीन में आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव है 2024 में। प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के नतीजे आएंगे, उससे पहले छात्र विंग तय करता है कि छात्रों को किस ओर जाना है। छात्र ही भविष्य का निर्माण करेगा और लोकतंत्र में छात्र का सबसे बड़ा महत्व है। आपका बताइए। हाँ आपका बताइए। 2023 है, हाँ 2045 तक, 2045 जी आगे जितना बोल सकते हैं। कोई वैकेंसी खाली नहीं है, किस चीज़ की वैकेंसी? कोई वैकेंसी नहीं। प्रधानमंत्री का वैकेंसी, सुनिए 1 सेकंड सुनिए। प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है। अगर कोई दिन में जागते हुए सपना देख रहा है तो आप सपना देखना बंद कर दीजिए। अभी जिसके हाथ में देश है ना, गर्व से 56 इंच का चौड़ा ऐसे करके बोलते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ में देश है और देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है और ईमानदार आदमी के हाथ में देश है। अच्छा, एक 3 काम हमको प्राइम मिनिस्टर का बताइए। 3 काम सुनिए बताइए। धारा 370, धारा 370 आपको पता है? तलाक बिल। हाँ तलाक। अच्छा, इससे हम लोगों को अति मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड दिया गया गरीबों को जितना है, घर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया, प्याज का 2 अरब लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। एक मिनट, प्याज का रेट कितना है? प्याज का रेट, ये सब देखिए, सब्जी का रेट है 10 रुपया कल परवल। नहीं, अब चावल का रेट पता है क्या? चावल का रेट भिंडी खरीदे हैं और वही भिंडी 50। चाचा जी सुनिए, है ना, इधर सुनिए क्या बोले? 370 और क्या बोले? और क्या बोले? 70 को एयरपोर्ट है 140। सुनिए ना 370 हटा के आपका जो है घर चल जाएगा। 370 हटा दिया, ठीक है, घर चल जाएगा। आप एगो चीज बताइए, एगो चीज बताइए। सुनिए रेलवे बेच दिया। सुनिए, आपका बच्चा जो नौकरी करे रेलवे बेच दिया, शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी कर दिया, एसएससी पर्चा लीक हो जाता है। तो आप रुकिए ना, आप ऐसे थोड़ा है। गठबंधन का सरकार बनेगा, आपकी बार देख लीजिएगा 2024 में, याद रखिएगा 2024 में ये इससे पेट नहीं भरने वाला है। इससे पेट नहीं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हवा निकल जाता है पैसा लेने में, के कारण पेट्रोल रुका हुआ है। 70 साल में 70 रुपया पेट्रोल, 15 साल में 70 साल में 70 रुपया कांग्रेस का। अच्छा भैया सुनिए, सब चीज बेच दिया। फेंकू मोदी। एक मिनट सुनिए, कुछ लोग बोलता है कि खाना कैसे खाते हैं। नरेंद्र मोदी से पहले जो सरकार था उस टाइम में भी खाना लोग खाता था और नरेंद्र मोदी के शासन में भी लोग और बढ़िया से खाना खाता है। क्या क्या बढ़िया खाना खा रहा है? बिल्कुल बढ़िया खाता। आप अभी दाल भात पापड़ खाता था, अब दाल भात चोखा खाता है। जी नहीं, गलत सोच है। पहले अगर दाल भात चोखा खाता था ना, तभी दाल भात चोखा के साथ तो 2-3 आइटम और खाता है। तभी अब बात करते हैं प्याज का, सुनिए बात करते हैं फलना चीज का, महंगा हो गया, महंगाई भी देखिएगा, देश सुरक्षित भी देखिएगा, पाकिस्तान से डरिएगा भी नहीं। और आपका सरहद पे जवान सुरक्षित है। पहले 10-10 गो सिर, 100-100 गो सिर काट के ले जाता था, वो भी सुरक्षित देखिएगा। एक बार में सब कुछ आप बढ़िया से नहीं देख सकते। पुलवामा अटैक हुआ था, आखिर बम कहाँ से आया था? पुलवामा अटैक हुआ था, कब बम कहाँ से आया था? सुनिए, एक सेकंड
हम लोग सुनिए, बम्बई अटैक हुआ था, क्यों नहीं सुनिए एक सेकंड सुनिए। पुलवामा अटैक पुलवामा भैया सुनिए, एक सेकंड मोदी चर्चा करवाया था, आपका मोदी चर्चा जो है पुलवामा अटैक से पहले भी अटैक हुआ है ना। अरे मैं बंद कर दूँ, एक एक करके बताइए, एक एक से पूछिए, एक एक कर। आइए आप आइए, हाँ मुद्दे पर बात। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अच्छा एक बात, राशन कोरोना 2 साल कोरोना में क्या हाल हुआ दुनिया में। हमारा भी सुनिए। खाते रहिए, एलपीजी का गैस 1300-1400 रुपया में लेते रहिए। हम कांग्रेस का समय था ना, तो मोदी 400-450 रुपया में गैस मिलता था। सुनिए ना, 400-450, सुनिए ना चाचा, सुनिए ना, 400-450 में गैस मिलता था, और अभी 70 रुपया में पेट्रोल मिलता था। अभी जो है, सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही, केंद्र सरकार किया था, मोदी ने किया था। हम आपसे मोदी ने किया था। मोदी के समय में इतना हथियार खरीद हुआ है, राफेल विमान, ड्रोन, राफेल में घोटाला नहीं हुआ। 5 लाख करोड़ का हथियार। उससे पहले तो थे नहीं किया भारत में कुछ। मणिपुर जो अभी चल रहा है, उसमें पूछिए ना सवाल। मणिपुर में क्या करेंगे? लड़िए नहीं, लड़िए। मणिपुर में जो कहना हुआ, राफेल आया, बड़का बड़का AK-47 आया, मणिपुर लेके हम लोग चलाएंगे का? मणिपुर में नंगा लड़की को घुमा रहा, मणिपुर में नंगा करवा रहा है, यही सरकार है। मणिपुर का मामला पता है क्या है? क्या पता, क्या क्यों लड़ाई हो रही है? वहाँ 2 गुट है, उसमें लड़ाई चल रही है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है, फिर भी वहाँ पे अभी भी चल रहा है। 2-3 महीना से लड़ाई चल रहा है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, लड़कियों को नंगा कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। इस पे तो सवाल होना चाहिए ना, कैसे सुरक्षित है देश? कहाँ गया देश हम लोग का? जो देश हम लोग का, मणिपुर भी तो हम लोग का देश का अंग है, लेकिन देखिए उसका। मणिपुर इशू पे क्या कहना? देश सुरक्षित हाथों में है, कोई चिंता फिक्र मत कीजिए, पूरा सुरक्षित हाथ में है और देश बढ़िया चल रहा है। और देश 2045 तक जिसके हाथ में है, 45 तक कोई प्रधानमंत्री का नहीं है। 24 में हाथ में देश, 24 में छुट्टी होने वाला है नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी का, छुट्टी हो जाएगा। तो कौन आएंगे प्राइम मिनिस्टर? महागठबंधन आएंगे, महागठबंधन का लोग आएगा। देखिए महागठबंधन है नहीं, इंडिया है, नहीं यूपीए भी नहीं, इंडिया है, इंडिया और इंडिया नया जो फाइट है, इंडिया और कांग्रेस क्या कर रहे हैं, अगर चोर का नाम पुलिस रख देंगे तो पुलिस हो जाएगा। बस ऐसे ही नाम आप समझ सकते हैं, नाम अगर हम चोर, अगर कोई चोर है उसको पुलिस बोल देंगे तो पुलिस हो जाएगा। ऐसे ही अभी 45 तक के लिए कोई सीट खाली नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है। 2045 तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओनली फॉर इंडिया। 2045 तक किसी के लिए सीट खाली नहीं है। सुनिए ना, बीजेपी में ना बड़का झूठा पार्टी जो आदमी से छोड़ दिए उसका भाई, आपका बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी में ना बड़का झूठा पार्टी जो गरीब को लूटने का काम किया, छात्र का शोषण करने का काम किया, निजीकरण करने का काम किया। सुनिए, अदानी अंबानी का सरकार है, सलाई बोलता है कि हम बंद। अभी तक का देश का सबसे बड़ा पार्टी नहीं रहता। अगर बीजेपी झूठा पार्टी है तो फिर अभी तक का देश का सबसे शक्ति पार्टी नहीं रहता। 2024 बीजेपी साफ, 2045 तक तो आप लोग दिन का सपना देखना छोड़ दीजिए। 2045 तक कोई वैकेंसी नहीं है लोकसभा में, ओनली फॉर बीजेपी है। एक बात बताइए, बिहार में बीजेपी ना जब जाती है ना तो जंगल राज आता है, अब बिहार में जब बीजेपी आती है ना तो जंगल राज खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, अपना अपना शासन काल का बात है। देखिए, जब बिहार बीजेपी शासित एनडीए का यहाँ पे था शासन, उस समय का बिहार और अभी का बिहार में, आप खुद पत्रकार हैं, आप तो अनभिज्ञ नहीं है किसी चीज़ से, आप खुद अंतर देखते होंगे, और इसमें आप क्या बोल सकते हैं? उस समय का बिहार इतना अच्छा था कि किसानों को खाद सुचारू रूप से मिलता था, निर्धारित मूल्य पे, ठीक है। अभी जो है किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, आपका डीजल इतना महंगा हो गया है कि किसान अपना खेत में पानी देने में त्राहिमाम है, सुखाड़ पड़ा है। किसान 75, इसको पते ना, 75% आबादी जो है वो जो है किसानों का है और कृषि पर निर्भर है भारत देश हमारा, है। किसान को छोड़ दीजिएगा आप, गजब है। किसान का बेटा किसान नहीं है, किसान खुशहाल है। किसान है कि नहीं? आपका
आपका इसका पिताजी किसान होंगे, उनका बेटा जो है तैयारी वैयारी करके आएगा, आए तो तैयारी वैयारी करके आएगा। महंगाई इतना बढ़ा है, तैयारी वैयारी करके आएगा, पता चलेगा रेलवे बिक चुका है, निजीकरण निजी आदमी के हाथों में, तो साला नौकरी नहीं होगा तो क्या करेगा पढ़ लिख के? तो मोदी सुरक्षित है, देश सुरक्षित नहीं है, देश कैसे जनता सुरक्षित है। देश सुरक्षित है कि नहीं? देश कैसे, देश सुरक्षित है माने, लेकिन कम से कम देश के अंदर जनता तो सुरक्षित होना चाहिए ना। क्या सुरक्षित, कैसे सुरक्षित नहीं है देश? बताइए, हम ये बोल देश सुरक्षित है, बट अभी जो जैसे हम लोग किसान का बेटा, ठीक, अभी इतना महंगा मान के चलिए, डीजल पेट्रोल, हम लोग का खेती हो रहा है, हम लोग को घाटा पे घाटा लग रहा है, कौन देगा? हाँ, इतना महंगाई बढ़ रहा है, आखिर कौन इसका जवाबदेही लेगा? हाँ, तो मोदी इसमें जो है, मेरा कहने का है कि महंगाई बढ़ेगा तो इसका जो बीजेपी जब आया है महंगाई बढ़ा है। हाँ, इसका क्या जवाब है? महंगाई पर क्या जवाब है? महंगाई बढ़ गई है। सुनिए, एक तरफ यहाँ का जो देश का लोग है, भैया महंगाई भी कम कर दो, सब सुनिए, महंगाई भी कम कर दो, कपड़ा लत्ता भी कम कर दो, सब कुछ का दाम कम कर दो, देश भी सुरक्षित रखो, हथियार भी खरीदो, मतलब देश को मजबूत भी करो। सुनिए, एग्जाम्पल देते हैं, हम अपना घर को मजबूत भी करेंगे, ठीक है, और हम बढ़िया खाएंगे भी, बढ़िया पहनेंगे, तो एक साथ आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। सुनिए, बिल्कुल, इससे पहले हमारे देश के जब हमारा युद्ध चल रहा था, सुनिए, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था, तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री शायद लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, जिसके टाइम में चला था, तो वो बोले थे कि एक दिन मेरा देशवासी भूखा रहेगा, हमको भी बढ़िया से एक दिन बोला था, उपवास रखेगा, जब देश के लिए एक दिन नहीं बोला था, एक टाइम हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम नहीं बोले, हम ऐसे बोले कि हमको नहीं पता, मतलब इस टाइप से हमको बोले। जब रह सकता है भैया, आपको सब कुछ चाहिए, आपको मतलब भारत पूरा मजबूत भी चाहिए, आपको 10 रुपया किलो चावल चाहिए, 10 रुपया किलो तेल चाहिए। कांग्रेस राज में क्या था, 10 रुपया था क्या? नहीं, उसके रिजीम में उदारीकरण हुआ था, मानते हैं। उस टाइम हमको और आपको डर रहते थे, मेरा जो बिल्कुल रहते थे, कब कहां से बम गिर जाएगा, कब कहां से गोली चल जाएगा। और अभी के टाइम में पूरा देशवासी कोई डरा हुआ नहीं है, उसको ये चौकीदार, उसका जो चौकीदार है ना, बहुत मजबूत है। अच्छा, जो मणिपुर में घटना हो गई, इससे कैसे सेफ हैं लोग? मणिपुर का घटना, कुछ दिन में और कहीं घटना होगा। ये घटना जो है ना, कांग्रेसियों द्वारा ये पहले से तय किया जाता है कि आज मणिपुर में करो, कल बिहार में कर दो, इसको मुद्दा बना लो और नरेंद्र मोदी को मीडिया में घसीटते रहो। भैया कैसे नहीं बोल रहा है, बिल्कुल चर्चा चल रहा है, सरकार तो रेडी है चर्चा करने के लिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, समझे, देश जो है दो आदमी से चलेगा, एक तो योगी बाबा, एक तो मोदी बाबा। अच्छा, ये बाकी कितना कुछ बोले इसको छोड़ दीजिए। देखिए क्या है, ये क्या नाम है? CLC है, पूर्णिया कॉलेज का है। अच्छा, ये दोनों बाबा में क्या खासियत आपको दिखा? देश को नहीं देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया से चला रहे हैं, अब क्या चाहिए इसमें बताइए? अच्छा, अरे अपने आप को पहले से ज्यादा सुरक्षित, सुनिए ना, एक बात बताइए, अभी जो है सुरक्षित महसूस अपने आप को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं, कैसे सुरक्षित? चोरी नहीं हो रहा था, चोरी हो, आप तो पहले अभी चोरी नहीं हो रहा है, आपको क्या जानकारी? जितना हम जानकारी था हम बोल दिया, फालतू बात हमको बोलना ही नहीं। अभी चोरी नहीं हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। चोरी हो रहा है? अच्छा बताइए, चोरी अभी भी नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, चोरी तो अभी भी हो रहा है। क्या चोरी बहुत हो रही है? कौन? अभी चोरी नहीं हो रही क्या? कैसे चोरी हो रहा है कंफर्म? अब एक बार सारे छात्र संघ के छात्र चले गए, अब बच गए। देखिए, हम इसलिए बता रहे, देखिए क्या है कि हम लोग को जो है, हम लोग किसान का बेटा है, हम लोग इसलिए महंगाई बता रहे हैं कि हम लोग किसान का बेटा है, हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है अभी घर का। अगर अभी जो डीजल इतना महंगा है कि हम लोग खेत में जो है, हम लोग का जो फसल होता है वो सूख जाता है, लेकिन हम लोग डीजल लेकर के उसमें पानी नहीं डाल सकते हैं। देश में महंगाई सबसे, मोदी सरकार से हमको एक ही चीज़ का दिक्कत है, महंगाई बढ़ रहा है, बस उसके सिवा हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है सब कुछ, सिर्फ महंगाई, जब बीजेपी आई है तब तक महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा, तो